बोलो। बस चल कृति बताओ सूत्र विधि का सूत्र क्या है? सूत्र विधि का सूत्र बोला के चल बता रहे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी बी कवर का माइनस 4ac/2। परफेक्ट। 6 नंबर का प्रश्न आना है, इसको याद करना अच्छे से। देखो याद हुआ कि नहीं पायल? चलो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी बी कवर का 4a माइनस 2a। याद थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन में है, थोड़ा उसको एकदम कंफर्म करो, ठीक है। गणित में एक चीज याद रखना, मैथ में यदि आपने क्या दिया है उतने को यदि दिया है कि नहीं दिया ना, दिया है तो बस लिख दिए, उतने में आपको एक नंबर देंगे। बोर्ड का रूल ये कहता है कि बच्चे कितना लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप नंबर दे दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दिया है उसको लिखकर 1 या 2 लाइन आपने हल कर दिया तो कन्फर्म है उसमें 2 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस आप इस बात को ध्यान देना कि आप जो लिखे उसको काट के बताना। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है? मैथ में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग उसको ना क्या दिया है लिख दिए और 3-4 क्वेश्चन आगे जो आपको पढ़ाया जाएगा जिसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ता, उतना भी करेंगे तो इजीली पास हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि बच्चे उतने को भी नहीं करते हैं और 4 नंबर 5 नंबर मिला रहता है उसमें। 4 नंबर 5 नंबर तो वो ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे, थोड़ा सा सीरियस रहेंगे तो एक क्वेश्चन बट नहीं। तो इसको हम सूत्र विधि से बनाएंगे। तो सूत्र विधि से बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसकी तुलना करते हैं। किसे करते हैं? व्यापक समीकरण। अब व्यापक समीकरण क्या होता है सुनो, ax का वर्ग प्लस bx। बहुत बढ़िया। इससे करने पर ठीक है। अब जब इससे हम तुलना करते हैं तो a का मान प्राप्त हो जाएगा क्या, करनी थी। गलती से भी यहाँ पर a b c का मान x या y के रूप में नहीं रखेंगे, है ना। जनरली यहाँ पर जैसे नहीं रहता था कुछ भी संख्या तो हम क्या रख देते थे, x को रख देते थे, है ना। गलती ये हो जाता है, लेकिन आगे भी कुछ नहीं मतलब हमको क्या रख देना है, आप a। इस बात को ध्यान रखें, a b c का मान कभी भी x या y मतलब चर राशि रूप में नहीं रखें। कुछ नहीं दिया मतलब क्या रख देना वहाँ पे a का मान हो गया, b का मान -10 और c का मान -8 करनी 3। अब जैसे a b c का मान निकला हम लगा देंगे क्या, सूत्र विधि। x बराबर -b प्लस माइनस करनी के अंदर b का वर्ग करेंगे 4ac पूरे का बटा 2 माइनस मान को हम रखेंगे कोष्टक में। b का मान क्या दिया है, -10 प्लस माइनस करनी के अंदर b का वर्ग मतलब -10 का वर्ग। अब गलती ये भी कर देते हैं, माइनस बाहर में 10 का वर्ग कर देते हैं, तो माइनस बाहर यदि रहा तो माइनस का वर्ग हो पाएगा क्या, और माइनस का वर्ग नहीं हो पाएगा मतलब माइनस का माइनस ही रह जाएगा, फिर हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो माइनस मतलब टोटल कोष्टक के अंदर में और पूरे का वर्ग, जिससे माइनस का भी वर्ग हो जाएगा और 10 का भी वर्ग। यहाँ पर हो गया -4, a का मान क्या दिया हुआ है तो यहाँ पर घनी 3 और c का मान क्या दिया हुआ है -8 करनी 3। देखिए कोष्टक करनी कहाँ लग गया है, बटा कहाँ लग लिखे हमने, ये हो गया 2 और एक मान फिर क्या आ जाएगा करनी 3। आगे बढ़िए, माइनस 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 क्या हो जाता है प्लस, गुना हो रहा है ना,
माइनस माइनस प्लस, और सबसे शुरू में यदि प्लस है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो केवल 10 प्लस माइनस करने के अंदर ऋण 10 का वर्ग, इसमें क्या होगा, ऋण का भी वर्ग होगा और 10 का भी, तो ऋण का वर्ग हो जाएगा धन, क्या होगा ऋण का वर्ग धन क्यों होगा बताओ, ऋण का तो बार गुना होगा और ऋण का गुना होता है धन। चिन्हों के गुणा और योग में अभी भी बहुत से बच्चों को बहुत कंफ्यूजन चलता है, जैसे दुर्गा को ले लो, कभी को भी ले लो, ये सर अभी तक हम समझ नहीं आते, ये सर थोड़ा चिन्ह लिखते हुए रहते हैं, इन्हें लिखते रहते हैं दुर्गा, बस मुस्कुरा बस दे, होता यही है। और वो कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ना आप छोड़ो ना स्कूल तो है ऐसा कि हम उसको नेगलेक्ट करके रह रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे चीज़ें ही ना आपको बड़े करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन आपको उसमें ध्यान नहीं देते हो, लेना पड़ेगा तो देख लो पुलिस वाला इन्हें होने का सब, तो बड़े जब बोझ आ जाते हैं धान सभी खत्म हो जाते हैं, छोटे भी बड़े भी, है ना। तो देखो माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस, और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा। आप लोग को वर्ग करने का, वर्ग याद करने का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, देखना बहुत ज़्यादा फायदा, यहाँ पर तो माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखो करनी नहीं है उसका गुणा करनी नहीं है उसके साथ, मतलब 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, और गुणा में करनी 3 को गुणा करनी 3 के साथ, तो करनी 3 गुणा करनी 3 करेंगे तो केवल और केवल 3, और इसके बटे में क्या आ जाएगा 2 करनी 3, हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या आ जाएगा 10 धन करनी के अंदर, बताइए क्या होगा, 100 का 100 हो जाएगा धन, उनका मतलब करेगा 3 6 3 दिया 9, मतलब क्या आ जाएगा 100 धन 96, और बटा में 2 करनी 3। आगे बढ़िए, 10 धन करनी के अंदर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 196, बटा में 2 करनी 3। अब एक बात याद रखिए, इसका वर्ग होता है 196, तो करनी 196 का मान क्या आ जाएगा केवल और केवल 14। अब एक गलती तो करते नहीं हो ना कि इसमें फिर से करनी लगा दो, जब संख्या का मान बड़े से क्या हो जाए छोटा, मतलब करनी हट रहा है, इसीलिए 196 का क्या बन गया 14, और बटा में आ जाएगा 2 करनी 3। फिर आपको क्या करना है, प्लस चिन्ह लेना है, धन चिन्ह से, धन चिन्ह से लिख सकते हो या धन चिन्ह लेने पर लिख सकते हो, जैसे आप चाहो लिख सकते हो, ठीक। x बराबर धन चिन्ह लेना है 10 धन 14 बटा में 2 करनी 3, 10 धन 14 बटा में 2 करनी 3, जोड़ेंगे कितना है प्लस या माइनस में से एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार माइनस। शुरुआत में यदि आप माइनस भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये ध्यान देना है कि आप प्लस माइनस इसका मत बदलना, इसका मत बदल देना, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का जो पावर है वो 14 के पास है कि 10 के पास है, 10 तो कंफर्म है कि भाई 10 के चिन्ह क्या है प्लस ही है, 14 ही ऐसा संख्या है जिसके पास प्लस भी है और माइनस भी है, तो प्लस माइनस किसके लिए बस करेंगे 14 के लिए, 10 का चिन्ह प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 और 14 मिला के 24 बटा में 2 करनी 3, कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बटा करनी 3। इसको और कटाना चाहो तो और कटा सकते हो, कैसे कटा सकते हैं, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना करनी 3 गुना करनी 3, और बटा में करनी 3। अभी कैसा है, करनी 3 गुना करनी 3 पर करने पर क्या आता है, और 3 चौक कितना हो जाएगा, मतलब 12 को हम बोल सकते हैं 4 गुना करनी 3 गुना करनी 3, इससे क्या होगा, ये करनी 3 और ये वाला करनी 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 4 करनी 3, एक एक्स कमान। हो सकता है उत्तर में आपको ये दिया हो, ठीक है, या हो सकता है ये दिया हो, यदि आपको तोड़ने आ जाएगा तो ये इजीली बन जाएगा, ये तो होगा प्लस के लिए। अब क्या लेंगे हम माइनस चिन्ह, चलिए बताइए माइनस चिन्ह से क्या होगा, x बराबर 10 ऋण 14, 10 ऋण 14 बटा में क्या जाएगा 2 करनी 3 बराबर 10 से 14 घटे तो सोच लो -4 बटा में आ जाएगा 2 करनी 3।
2 एकम 2 2 दूनी 4 माइनस 2 बटा 23 ये दोनों जो मिला ये हो जाएगा हमारा ऐसे बनेगा। सूत्र विधि बहुत ही इजी प्रोसेस है भाई, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, ठीक। और कौन सा प्रश्न था? पूरा का पूरा फार्मूला एक चैप्टर का कंफर्म करो। चलो तो बताओ तो डी जब छोटा होता है 0 से तब के लिए मूल कैसा होता है? डी छोटा है 0 से तब के लिए मूल की प्रकृति कैसा होता है? छोटा 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 में क्या होगा? जब डी बराबर हो 0 से वास्तविक और वर्ग समीकरण निर्णायक का सूत्र वेरी गुड। अब ये बताओ, जब व्यापक समीकरण हमको ax² + bx + c = 0 दिया है तो मूलों के गुणनफल का सूत्र क्या होगा? मूलों के गुणनफल एकदम गलत। योगफल का -b/a और गुणनफल का c/a, ठीक। और एक बात बताओ, जब व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 दिया है तब विविक्त कर का सूत्र क्या होता है? विविक्त कर याद है, समीला टाइप का याद है, लेकिन समीला टाइप का रे एक फार्मूला ते बताया था, एक फार्मूला ये बताओ इस वाला। और कई दिन तो ग्रुप में अब तक मुझसे कि हम लोग बोले थे नहीं लगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे मैं हूँ विभेदक के सूत्र कहाँ होते बता दो, ऐसा करने से चला जाता है। चलो और कौन सा प्रश्न था? प्रश्न के 12वां प्रश्न बोल। कक्षा 10वीं टेस्ट परीक्षा में कमल ने अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांकों का योग 40 है, यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक की तुलना में 4 कम हो जाए तो उसके गुणन में प्राप्तांकों का गुणनफल 3 गणित और अंग्रेजी के प्राप्तांकों का योग 48 है। गणित और अंग्रेजी के प्राप्तांकों का योग 48 है। अच्छा 40 है। अब 40 है, मतलब आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट का मान लेना है। और मैं क्या बताया था, मान लो 2 सब्जेक्ट में क्या मिल गया है, हमको 40 मिल गए हैं। और मैंने आपको एक सब्जेक्ट का अंक बता दिया कि भाई एक सब्जेक्ट में आपको मान लो मिल गया कितना, 15 नंबर मिल गया। 2 सब्जेक्ट मिलाकर कितना मिला है बोले हैं 40। और मैंने आपको बता दिया कि एक सब्जेक्ट में आपको कितना मिल गया है 15। तो आपको दूसरा सब्जेक्ट में बताने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपका दिमाग क्लिक करेगा, अरे एक में 15 मिली तो दूसरा में कितना मिली, सही 25। काबर के दोनों मिलाकर तो मिले हैं 40, तो ये 25 किसे क्या किए 40 में किसी को हटाए 15। अभी तो हमने माना कि मान लो हमको 15 मिला है तब की बात है, लेकिन मान लो 15 मिला है करके चलते हैं कि मान लो x मिला है करके चलते हैं। कैसे चलते हैं हम, मानकर किसको चलते हैं 15 को कि x को। तो आपको 15 मिला था तो हमने 15 घटाया और x मिल जाएगा तो क्या घटाएंगे x को घटाएंगे। सिंपल प्रोसेस। गणित व अंग्रेजी के प्राप्तांकों का योग कितना दिया है 40। माना एक सब्जेक्ट का मान लो, किसका मान है गणित का मान है अंग्रेजी का, शुरू में देखो इसको ही मानो, कोई दिक्कत नहीं है। माना गणित का प्राप्तांक, गणित का प्राप्तांक इसको हमने क्या मान लिया x। तो अंग्रेजी का प्राप्तांक कितना होता है ये, अंग्रेजी का प्राप्तांक कितना हो जाएगा 40। फिर से एक बात बताया था, यहाँ पे गलती क्या होता है x - 40 करते हैं। आपको ये कंफर्म हो गया है कि 40 - x करना है, ये अच्छी बात है।
अब कुछ कंडीशंस रखा गया है, गणित से कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, हम उसके हिसाब से चलिए बताओ क्या हो रहा है बताइए। 3 अधिक हो रहा है ना गणित में। 3 अंक अधिक होने पर क्या हो जाता है? अभी गणित में कितना अंक है? x। कितना अंक अधिक हो रहा है? 3। तो अधिक मतलब क्या करना है बोले थे? प्लस। जैसे अभी आप टेस्ट दिलाओगे, पहले जो टेस्ट दिया था मान लो उसमें आपको मिला था कितना? 13 नंबर मिला था। अब आपको बोला गया कि पहले जो प्राप्तांक था उसमें आपको 4 अंक अधिक मिला। कितना अंक अधिक मिला? बताइए कितना अंक अभी प्राप्त हुआ? 17 अंक प्राप्त हुआ। क्या किए? जोड़े। मैं कह रहे थे मान लो आपको 4 अंक कम प्राप्त हुआ तो आपको कितना अंक मिला? क्या किए? तो क्या समझ में आया? जब अधिक अंक मिला कह रहे हैं तो हमको जोड़ना है, और कम अंक मिल रहा है करके बोलेंगे तो घटाना है। समझ आया बात? तो इसमें अभी कितना अंक प्राप्त हुआ था? x। कितना अंक अधिक हो रहा है? 3 अंक। 3 अंक अधिक हो रहा है ना, तो इस x में कितना जोड़ देंगे? 3। और अंग्रेजी में क्या देखिए क्या हो रहा है? 4 अंक कम होने पर अभी कितना है? 40 माइनस x। इसी 40 माइनस x में 4 और कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? इसमें घटा दीजिए 4, 36 माइनस x। जब 3 अंक अधिक होता है और 4 अंक कम होता है तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाता बोले? कितना? 360। अब इन दोनों का गुणनफल किनका x धन 3 गुना 36 माइनस x, दोनों का गुणनफल कितना जाएगा? 360। गुणा करिए। अब x गुना 36 करेंगे तो 36x, x गुना x करेंगे तो माइनस x का वर्ग, 3 गुना 36 करेंगे तो 3 छक्के 18 का 8, 3 के 9 और 10, 3 गुना x करेंगे तो माइनस में 3x, 360 प्लस इधर आके माइनस बराबर में क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से निकल डाउन करते हैं माइनस x का वर्ग, 36 प्लस में है माइनस में क्या है? प्लस 33x। ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, क्या आएगा? अच्छा ये माइनस कहाँ होता है ना, देखो तो कहीं गलत है ना कि x गुणा ये आया x माइनस, ये किसमें आता है? प्लस। ये प्लस है, ये भी प्लस, प्लस प्लस गुना क्या होगा? प्लस, फिर प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, यहाँ पे गलत होगा। चलो देखो अब ये माइनस आगे क्या है? प्लस, क्या आएगा? घटेगा कि जुड़ेगा? वेरी गुड। तो 10 में घटा 8 आ गया 2, ये हो गया कितना? 5, 5 में शून्य घटा तो हो गया 5, ये हो गया कितना? 3, 3 में 1, 252 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब आपने देखा कि ये वाला क्या है? माइनस। क्या करते हो? पूरे पद के चिन्ह को बदल देते हो। बहुत बढ़िया। x का वर्ग माइनस 33x प्लस 252 बराबर में 0। अब इसके लिए संख्या सोचते हैं योग की अंतर। इन दोनों का चिन्ह प्लस है ना, मतलब क्या सोचेंगे हम? योग। 33 के ऐसी संख्या सोचते हैं जिनको जोड़ने पर कितना है? 33 और गुणा करने पर है 252। अब तो याद होगा मेरे ख्याल से, लगता है। बताइए क्या क्या आता है? जोड़ने पर आना चाहिए 33। एक नॉर्मल से एग्जांपल लेके चलो, मैं बोला हूं शुरुआत से एक संख्या से किया करो। 30 धन 3 में तो आएगा, लेकिन आपको संख्या का गुणनफल कुछ चाहिए, थोड़ा सोचने का एक ट्रिक समझो। मैं आपको बता रहा हूँ 20 प्लस 12 21 प्लस 12 बहुत बढ़िया है। लेकिन एक चीज थोड़ा सोच रहे हो, आप जब संख्या सोचते हैं ना 3 धन 3 सोच रहे हैं, उसको भी थोड़ा लॉजिक को समझना मैं क्या कह रहा हूँ। 30 प्लस 3 कह रहे हैं तो इससे आपको फायदा होगा ही नहीं, आपको इससे कोई मतलब ही नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि देखो गुणा करने पर इकाई में कितना आना चाहिए? 2। तो आपने 252 तो संख्या है, इकाई में क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। आपको 30 धन
3 सोचने से कुछ फायदा होगा क्या? कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 शून्य में शून्य, ये संख्या प्राप्त होने वाला है क्या? नहीं। तो आप उसको रखो ही मत। मान लो हम 25 प्लस 8 सोचते हैं, 25 प्लस 8, तो शुरुआत देखिए 8 पंजे 40, इकाई में क्या रहा है? 0, मतलब ये संख्या मिलने वाला है क्या? तो आगे आपको गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बात समझ में आ रहा है? ये लॉजिक है, आपको अंदर टिप्पणी जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो मान लो हम 23 प्लस 10 करते हैं, 23 और 10 जोड़ने पर कितना आता है? 37, लेकिन गुणा करने पर 10 शून्य में 10 या 30 का शून्य, फिर शून्य आ गया, फिर इससे फायदा होगा क्या? अब 22 प्लस मान हम करते हैं क्या? 11, 22 प्लस 11 से फायदा होगा। अब ये कंफर्म है कि नहीं? ये ठीक बात है। कब? 11 में 22 का 2, 11 में 22, 22 और 1, 22 और 2, ये देखो इकाई में तो आया, बात अलग है कि नहीं है, लेकिन करीब में तो हो गया। फिर थोड़ा सा आगे पीछे कर लो, 21 कर लो और 4 कर लो 12, 12 एकम 12, इससे फायदा होगा। मतलब आप इकाई में जब 2 दे रहे हैं ना कोई संख्या, तब आप उसको आगे बढ़ाओ। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इन सब को आगे बढ़ाने से कोई फायदा होने ही वाला नहीं है, तो आप टाइम वेस्ट क्यों करोगे? ठीक, तो आप ऐसे संख्या को सोचना, या सोच भी रहे हो तो शुरुआत को गुणा करके देखना, और गुणा करने पर इकाई में तो नहीं आ रहा है तो आप उसको आगे ही मत बढ़ाओ, नए संख्या में चलेगा। ठीक, तो 12 एकम 12 का 2, 12 नहीं है, हमारे पति 24 होते हैं, 12 दूनी 36, बड़ा खतरनाक हो। 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 2 समान मिल गए। ठीक, तो मैं जो अभी बात कर रहा हूँ इसलिए है कि आपके पास बड़ी बड़ी संख्याएं मिलता है, और बड़ी बड़ी संख्याओं को आप गुणा करने में लगे रहोगे ना, तो आपके पास पूरा टाइम निपट जाएगा, तो आप बना नहीं पाओगे। 18 क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो नई संख्या हमारे पास क्या मिला? 21 धन 12। ये संख्या सोचने आ गए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। चलिए क्या मिलेगा? x का वर्ग माइनस 35 के हमने क्या सोचा? 21 प्लस 12, 11 का 12 को डरवा देते हो, धन 252 बराबर में 0। चलिए गुणा करिए, x का वर्ग माइनस 6 मतलब गुणा करना है, माइनस 21x माइनस 12x प्लस 252 बराबर 0। जोड़ा से हम निकालेंगे, एक संख्या बाहर निकाल दिए, बाहर यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? x, क्या बचा? x माइनस 21, x माइनस 21 बचाना है, माइनस में 12 और बराबर में 0। फिर x माइनस 21 जो 2 बार एक बार लिखे, और आ जाएगा x माइनस 12 बराबर में 0। अब क्या करेंगे? जब बराबर में 0 वाला है ना, तो पहले के बराबर में 0, दूसरे के बराबर भी 0, तो x माइनस 21 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, x मान कितना हो जाएगा? 21, x मान क्या हो जाएगा? 12। ये दोनों मान हमारा आंसर है, ये सोचकर हम चलते हैं। लेकिन मैं क्या बताया था, एक बार x मान 21 रखेंगे, फिर यहाँ पर, फिर x मान 12 रखेंगे, फिर यहाँ पर। तो आप इसको थोड़ा सा क्या लिखिए, यदि गणित का प्राप्तांक x बराबर 21 हो, तो अंग्रेजी का प्राप्तांक क्या होगा? यहाँ पर 40 माइनस 21 बराबर से 19। फिर से क्या कहेंगे? यदि गणित का प्राप्तांक x बराबर क्या हो? 12, तो अंग्रेजी का प्राप्तांक बताइए क्या होगा? 40 माइनस 12 बराबर में 28। जरूरी उत्तर क्या मिलता है? यदि 21 है तो अगला का आंसर 12 आता है, यदि 12 है तो क्या आता है आंसर? 21। लेकिन सब क्वेश्चन में फॉलो जरूरी नहीं है, तो आप ईमान रखकर ही बनाएंगे। ठीक, ऐसे अपने से दिमाग में लगा लेना, इसका आंसर 21 है, दूसरे का आंसर 12 आएगा।
आप सोच कर देखो ना, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा क्या? दोनों को एक पर तो 40 है, दोनों को जोड़ने पर 40 आएगा क्या बताओ? तो एक का प्राप्तांक मान लो 21 है और एक का प्राप्तांक मान लो 12 है, तो जोड़ने पर तो 40 आना चाहिए ना, आएगा क्या? मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों ही हमारा आंसर नहीं है, थोड़ा सा अलग आंसर मिला, तो मान रखोगे, ठीक। और अब तीसरा का तीसरा बोलो। 2x कवर प्लस ये x प्लस 9/8 बराबर 0। इसमें आपको कंडीशन ये दिया गया है, क्या दिया गया है? नहीं, समीकरण के मूल पहले से बोल दिया है कि वास्तविक और क्या है? समान, ठीक। आपको k का मान ज्ञात करना है। तो पहले आपको ये बताना है, इधर पहले हम 2x के वर्ग धन kx धन 9/8 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे, जिससे हमको मिलेगा a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 9/8। अब आपको बताना है, चूंकि वर्ग समीकरण बोला है कि क्या बोला है? समीकरण का बोला क्या बोला है? चूंकि समीकरण का मूल कैसा है? वास्तविक और समान है। जब वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक और समान होता है, इसलिए b बराबर करके करना है सीधा सीधा 0, ठीक। और d बराबर 0 लेंगे तो d का मान इधर रखिएगा, b का वर्ग करिए 4ac बराबर में 0, मान रखिए b का क्या दिया है? k का वर्ग बराबर और माइनस 4 का 4, a का मान क्या दिया है? 2 और c का मान क्या दिया है? 9/8 बराबर में 0। आगे बढ़िए, k का वर्ग माइनस 4 × 8 गुना में 9/8 बराबर में क्या आ जाएगा? 0। अब 8 का गुना 9 के साथ भी होगा, 8 के साथ भी होगा, ऐसा नहीं होता है क्या? क्या होता है? 8 का गुना 9 के साथ, और एक गलतियाँ कर देते हो आप, ये भी देखिए कि 8 से 8 का हो गया कड़े, है ना। गुणा कब होता है? जब ऊपर नीचे में प्लस या माइनस रहता है तब, है ना। गुणा के प्रोसेस में ऊपर का ऊपर से होता है, नीचे का नीचे से, तो इसके लिए कुछ मतलब एक ऐसे लिख सकते हैं। चलिए क्या बचा? k का वर्ग माइनस 9 0, तो k का वर्ग बराबर 9, ये माइनस का इधर आके क्या हो गया? प्लस, फिर k का मान निकालने के अंदर क्या आ जाएगा? 9, और करनी 9 का मान प्लस माइनस 3, ये का मान क्या है? प्लस माइनस 3। प्लस माइनस लाने का भी एक रीजन है। 9 जो होता है आपको पता है ना कि 3 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है कि नहीं होता है? तो आप चाहे 3 का वर्ग करो प्लस 3 का वर्ग करो, क्या आएगा? 9, माइनस 3 का भी वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा? 9। जनरली हम 3 का वर्ग 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो हम देते हैं 3, लेकिन जब चैप्टर 3 की बात हो रहा हो, वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण की जब बात हो रहा हो, तो हमेशा याद रखना कि उसमें क्या लगाना है? प्लस माइनस, क्योंकि वर्ग समीकरण में मूलों की संख्या क्या होता है? 2, एक बार प्राप्त होता है प्लस से और एक बार प्राप्त होता है माइनस से। इसलिए इस चैप्टर में जब वर्गमूल निकालें तो जनरली आपको लगाना है प्लस और माइनस, ठीक। बाकी सब जब पूछा जाए ना कि बताओ वर्गमूल 25 का मान कितना होता है, तो प्लस माइनस 5 ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल क्या बोल देंगे आप? 5। चलिए, और कल पढ़ा, कल और रिवीजन करा मतलब